आरएसएस कुछ भी कर ले, ये कभी इस मुल्क को बरहमन राष्ट्र नहीं बना सकते। बाबरी मस्जिद 1528 से लेकर आज तक आने वाले क़यामत तक वो मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाहुल अजीज मस्जिद रहेगी। बाबरी अब शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। 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 सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आज पूरे मुल्क भर में 6 दिसंबर 2020 को आज पूरे मुल्क भर में धरना आंदोलन मुनाक़िद किया गया है। और इस धरने आंदोलन का, इस प्रदर्शन का मकसद ये है कि बाबरी मस्जिद को इंसाफ दिलाना और बाबरी मस्जिद की जो जगह है तो वो वापस जो तो जिस मस्जिद की जगह मस्जिद ही होना चाहिए, यही इंसाफ है। और इस आवाज़ को लेकर हम जो तो पूरे मुल्क भर में शहरों पर सड़कों में उतरे हैं। और हमारी डिमांड ये है कि जो बाबरी मस्जिद है, तो जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर ये कहा गया कि किसी भी मस्जिद के ढांचे को, किसी भी मंदिर के ढांचे को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है। और इसके साथ साथ जो है तो 1949 में जो वहाँ पर जो तो दीवार को फलांग कर जो मूर्तियाँ रखी गई थी वहाँ पर, तो वो मूर्तियों को भी जो तो रखा गया है बोलकर जो तो इस बात को भी तस्लीम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और जो मस्जिद का ढांचा है उस मस्जिद के ढांचे को भी गिराया गया है, ये भी जो तो तस्लीम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जब ये मस्जिद के ढांचे को गिराया गया है तो फिर वो उसके जो कातिल है, जो गिराने वाले लोग हैं, तो वो बेशक जो तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने वाले लोग हैं। मुल्क की जो जमहूरियत का जो बाबरी मस्जिद जो है सिर्फ एक मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि ये जो तो हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेसी का एक अलामत है और एक जो तो हिंदुस्तान की एक पहचान थी। तो उस मस्जिद को गिराना यानी कि जो है तो जमहूरियत को गिराने के बराबर था। तो 6 दिसंबर 1992 को पूरे जो तो दिन दिवाले जो है पूरे मीडिया के सामने, पूरे पुलिस फोर्स के सामने संघ परिवार के जो गुंडे हैं, जो कार सेवक जिनको कहा जाता है, उन लोगों ने जो है तो खुले आसमान के नीचे ये घिनौना काम किया। डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को जो तो तार तार किया और मस्जिद को जो तो शहीद किया। तो हमारी ये डिमांड है कि ये मस्जिद जो तो शहीद की गई है तो फिर वापस मुसलमानों को और मस्जिद को इंसाफ क्यों नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये माना है कि मस्जिद की जगह है और मस्जिद ही थी वहाँ पर, कोई मंदिर के जो तो वहाँ पर कोई वो नहीं था, सुराग नहीं मिला, तो फिर क्यों जो तो आस्था को जो तो ध्यान में रखते हुए जो तो फैसला किया गया। इंसाफ की बुनियाद पर फैसला होना चाहिए था, ये हमारा जो तो कहना है। इसलिए आज इस डिमांड को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI आज पूरे मुल्क भर में जो है तो सड़कों पे उतरी है। और हम जो तो लोगों को ये बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ है अभी, और हम इंसाफ के लिए जो तो बार बार आवाज़ उठाते रहेंगे और इसके लिए जो तो जद्दोजहद करते रहेंगे डेमोक्रेटिक तरीके से। हम आवाम को जो तो गवर्नमेंट ने 5 एकड़ ज़मीन दी है बाबरी मस्जिद के बदले में, क्या वो मुसलमानों को कबूल है? 5 एकड़ जगह की कोई वो हमको कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंसाफ होना चाहिए तो इंसाफ की बात है। जगह तो हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों करोड़, हज़ारों एकड़ जगह पड़ी हुई है। हम जगह के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग इंसाफ के लिए और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो डेमोक्रेसी तभी बच सकती है हिंदुस्तान के अंदर जब सही तरीके से इंसाफ होगा, चाहे वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो। हिंदुस्तान की जो अदालतें हैं उन्होंने जो है तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को देखकर फैसले नहीं लेना चाहिए, बल्कि सबूतों के और आधार की बिना पर जो है तो इंसाफ होना चाहिए। यही जो तो पूरे इसका दुनिया का पूरा तकाजा यही है, इंसाफ इसी तरीके से होना चाहिए। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिल जाता हम तब तक ये तो लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। 6 दिसंबर 1992 आज से ठीक 28 साल पहले भारत में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था और उसी मस्जिद को दोबारा तामीर करने के लिए SDPI तंजीम की जानिब से औरंगाबाद के रोशन गेट इलाके में ये प्रोटेस्ट रखा गया है। इस प्रोटेस्ट में ऑर्गेनाइज़र्स का कहना है कि मस्जिद जिस जगह तामीर की गई है या जिस जगह तामीर की गई थी वहीं पर उसे दोबारा तामीर किया जाना चाहिए और अदालत में जितने भी फ़ैसले हुए वो इंसाफ की बुनियाद पर नहीं हुए, बल्कि इंसाफ अभी भी बाकी है। लोगों का इरादा भी यही है
कि अगर इंसाफ यही है हकीकत में कि जब तक मस्जिद को उसकी जगह तामीर नहीं हो जाती, उसके मुतबादिल जो 5 एकड़ ज़मीन दी गई है वो नाकाफ़ी है, क्योंकि ये फ़ैसला जो आया है वो ज़मीन के लिए नहीं बल्कि मस्जिद के इंसाफ के लिए था। इसी तरह यहाँ पर नारे भी लगाए गए कि जितने भी यहाँ लोग जमा हुए हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी कल्प्रिट्स हैं, मुजरिम हैं बाबरी मस्जिद के, उनको जेल के कटघरे में भेजा जाना चाहिए। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के लिए तौफीक पटेल के साथ अब्दुल वहाब, औरंगाबाद। SDPI जिंदाबाद 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 SDPI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। RSS दीजिए, अरे RSS मुर्दाबाद, अरे RSS मुर्दाबाद, अरे RSS मुर्दाबाद, अरे RSS मुर्दाबाद। हमारा छोड़ दीजिए। 9 नवंबर का जो फैसला आया था, फेसबुक सारी दुनिया देख रही थी, हमारे हिंदू भाई देख रहे थे जो सेकुलरिज्म को मानते हैं, दलित भाई देख रहे थे, सिख भाई देख रहे थे, यहाँ तक कि छोड़िए मैं राउंड लगा रहा था, ये पुलिस प्रशासन भी फेसबुक के अंदर मौजूद था, वो देख रहा था कि आज इंसाफ का कत्ल होता है या इंसाफ की जीत होती है। लेकिन जिस वक्त फैसला आया, इनके चेहरे भी उतरे थे इस प्रशासन के कि आज इंसाफ का कत्ल हुआ है, सबका कत्ल हुआ है, हिंदुस्तान का कत्ल हुआ है, जमहूरियत का कत्ल हुआ है। यहाँ रहते हुए जो नागरिक हैं, इनके दिलों के अंदर, इनके सीनों के अंदर एक आग लगा दी गई, सुइयों को छुपा दिया गया। वो गोगोई शायद ये भी किसी नाइंसाफी की अलामत होगा, जितने सारे इंडिया के अंदर इंसाफ को जो है तो इंडिया के अंदर के इंसाफ को खत्म कर दिया है। क्या लॉ कॉलेज के अंदर उसने यही पढ़ाई किया था गोगोई ने? चंद सीट के लिए, चंद टकों के लिए पूरी इंडिया को, पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर दिया गोगोई ने। मेरे भाइयों, याद रखिए, सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाले इस नाइंसाफी के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए हमारे गैर मुस्लिम भाई थे। मुसलमान खामोश थे, लेकिन सबसे पहले रोड पर आने वाले जो वकील थे वो गैर मुस्लिम वकील थे। क्यों आए रोड पर? उनको मालूम था आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे कल हमारे गिरजाघर महफूज नहीं होंगे, आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे कल बुद्धिस्ट घर महफूज नहीं होंगे, आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे कल हमारी खुद की औलाद भी जो तो महफूज नहीं रहेगी। वो लोग सबसे पहले आए हैं। तुमके सेकुलरिज्म को मारना चाहते हो मोहन भागवत, सुन लीजिए, हम मीडिया के माध्यम से कहते हैं, एक नारा हम देते हैं, हम नहीं हमारी गैर मुस्लिम आवाम देती है। हमारे यहाँ के सेकुलरिज्म के मानने वाले हिंदू भाइयों ने नारा दिया है, बाबरी बनाओ जमहूरियत बचाओ। बोलिए सब, बाबरी बचाओ, बाबरी बचाओ, बाबरी बचाओ, बाबरी बनाओ। देखिए मेरे भाइयों, बाबरी मस्जिद 1528 से लेकर आज तक आने वाली क़यामत तक वो मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह अजीज मस्जिद रहेगी। ये आरएसएस कितना भी कुछ भी कर ले, आरएसएस कुछ भी कर ले, ये कभी इस मुल्क को बरहमन राष्ट्र नहीं बना सकते। ये हिंदू भाइयों के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है आज। यकीन मानिए, हमारे हिंदू भाइयों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। वो अभी सोए हुए हैं, उनको क्या लग रहा है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र नहीं है। लिख कर रख लीजिए, लिख कर रख लीजिए, हिंदू राष्ट्र नहीं बरहमन राष्ट्र बनने वाला है। और जब तक यहाँ हम लोग जिंदा है, जब तक इंसाफ के मानने वाले जिंदा है, जब तक इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म को मानने वाले हैं, जमहूरियत को मानने वाले हैं, हम कभी भी इन ईरानियों को कभी हिंदुस्तान पर बरहमन राष्ट्र बनाने नहीं देंगे। ये बरहमन ईरान से आए हुए हैं, याद रखिए इस बात को। ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू के नाम पे एक बदनुमा दाग है। हिंदू तो इंडिया के रहने वाले हैं, जो हिंदू इंडिया के रहने वाले हैं वो सेकुलरिज्म को मानने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बाबरी मस्जिद की शहादत एक बहुत बड़ा अलमिया है, हिंदुस्तान के ऊपर एक बदनुमा दाग है। बाबरी मस्जिद जिस वक्त शहीद की गई थी